हेलो दोस्तों। इस साल सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है 2024 का, और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 24 जुलाई 2024 है। ठीक है, देखिए, सीजीएल का फॉर्म को भरने से पहले कुछ बेसिक से बातें को जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम जान लेंगे। अब पहला चीज़ है कि सीजीएल क्या है। एक्चुअली सीजीएल एसएससी द्वारा कंडक्ट किया वाला एक एग्जाम है जिसमें दो टायर होता है, पहला टायर वन, दूसरा टायर टू। अब हम इसका क्या क्या एग्जाम का स्कीम है, कौन कौन सा पोस्ट होता है, वो सारे चीज इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं पे लेवल 7 का पोस्ट कौन कौन सा है। पे लेवल 7 जिसमें हमारा पेमेंट 49,900 टू 1,42,000, यानी कि जब आप इस जॉब में एंटर करेंगे तो 44,000 से आपका जो बेसिक पे होगा, और उसमें बहुत सारा अलाउंसेस जुड़ के आपको इन हैंड कैश लगभग 70,000 तक मिलेगा। ठीक है, आपका फर्स्ट पेमेंट 70,000 प्लस होगा। तो उसमें कौन कौन सा जॉब आ जाता है आप लोग देखिएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्रेटरीट है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, इंटेलिजेंट ब्यूरो में है। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा पे लेवल 7 का जॉब कौन कौन सा है। ठीक उसी तरह पे लेवल 6 का जॉब, जब आप पे लेवल 6 का, ये बेसिक पे 35,000 है, लेकिन आपको इन हैंड जब सैलरी सैलरी मिलेगा तो अराउंड 65,000 प्लस मिलेगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा पोस्ट है वो भी आप आराम से इत्मीनान से देख लीजिएगा। असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सेंटर बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ए, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में, रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। ठीक है, ये सारे पोस्ट को आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं लेवल 5 का क्या क्या पोस्ट है। लेवल 5 का पे कितना हो सकता है। लेवल 5 में आपको शुरुआत 50,000 से शुरू होगा, पेमेंट 50,000 प्लस से, जिसमें आपका कौन कौन सा जॉब होता है, ऑडिटर और अकाउंटेंट, ये अलग अलग ऑफिस में है, इसका ऑफिस का डिटेल है। ठीक है, और उसके बाद हमारा पे लेवल 4, पे लेवल 4 में कौन कौन सा जॉब है, पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये बहुत सारा पोस्ट आप देख लीजिएगा। और पे लेवल 4 में आप अगर भर्ती होंगे तो आपका पहला पेमेंट 45,000 से शुरू होगा। तो यानी यहाँ पर ओवरऑल ये दिखता है कि एसएससी बहुत ही अच्छा एक वे है, हम गवर्नमेंट जॉब में घुस सकते हैं और बहुत अच्छा अच्छा हैंडसम सैलरी भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करूंगी सारे बच्चे भरे, और एक इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप एक 6 मंथ डेडिकेटली प्रिपेयर करेंगे तो इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें एक आपको इंडियन सिटीजन तो हर फॉर्म में ही होता है, आप इंडियन नेशनल रहना। ठीक है, और एज लिमिट क्या क्या है चलिए थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एज लिमिट हमें वेरियस पोस्ट के लिए बताया गया है। तो और यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। क्या क्या है देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन। पहले SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, देन PWD उसके लिए है, अनरिजर्व के लिए 10 ईयर, रिजर्व के लिए OBC SC ST सबके लिए, डिफेंस पर्सनल जनरल वालों के लिए 3 ईयर है, देन डिफेंस डिफेंस पर्सनल इन केस ऑफ PWD 8 ईयर है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जगह एडिशनल रिजर्वेशन क्या है, मतलब एज रिलैक्सेशन। अगर कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल सर्विस में रहेगा और 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस दिया हुआ है तो अप टू 40 ईयर है। अगर सेम बंदा SC ST कैटेगरी से रहेगा तो 45 ईयर। इन केस डाइवोर्स और विडो पर्सन रहेगा तो 35 ईयर है उनका मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन। और सेम डाइवोर्स और विडो इन केस ऑफ SC ST होगा तो अप टू 40 ईयर है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज क्लियर है ना। तो और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा क्या क्या है। अब यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का कैटेगरी क्या क्या हो सकता है वो को एक्सप्लेन किया। इतना एसेंशियल नहीं है, अगर आप है तो देख लीजिएगा, अदरवाइज नॉट सो एसेंशियल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या इसमें प्रोविजन दिया है हमारे एग्जाम का। अभी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस किस में है देखिए चलिए। अभी यहाँ पर देखिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री किए हुए रहना, विथ मैथमेटिक्स, एक मेन 12th में मैथमेटिक होना, और एटलीस्ट 60% आपका मार्क्स होना। ठीक है, या फिर आपका पास स्टैटिस्टिक्स में डिग्री होना। मतलब दो कंडीशन बताए, या तो आपके पास कोई भी कॉलेज से डिग्री की और है ना जिसमें 60% एग्रीगेट मार्क होना, या और मैथमेटिक्स 12th में आपने लिया हुआ है ना,
या फिर आपने कोई भी सब्जेक्ट में 12th किया होगा, कोई इशू नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में डिग्री किया रहना, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का रहना, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड, इसमें क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विच स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब बैचलर डिग्री आप कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एक आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी डिग्री होना चाहिए। और इन सब के अलावा बाकी जितने भी अदर पोस्ट है उसमें आपका कोई भी डिग्री होने से चलेगा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। यहाँ पर बहुत सारा गाइडलाइन दिया है कि आपका फॉर्म कैसे भरना चाहिए, उसका फोटोग्राफ कितना केबी का अंदर होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्म भरते वक्त समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमारा सेंटर दिया है, क्या क्या सेंटर है, ठीक है। हमारा कौन कौन से एरिया आप देखिएगा, आप अगर सेंट्रल रीजन से तो आपको कौन कौन सा सेंटर मिलेगा पड़ता है, आप अपना हिसाब से सेंटर चॉइस कर सकते हैं। अगर ईस्टर्न रीजन से है तो आपका कौन कौन सा पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, मतलब जो जो है आप देख लीजिएगा। अगर आप कर्नाटका केरला रीजन से है तो आपका कौन कौन सा सेंटर मिलने का चांसेस है, तो आप अपना हिसाब से सेंटर भर सकते हैं, अपना सहूलियत के हिसाब से आप कौन से एरिया में सर सेंटर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टायर एग्जाम का पैटर्न कैसा है। देखिए ये दो टायर का एग्जाम है, मतलब फर्स्ट टायर क्या होगा, फर्स्ट टायर में आप अगर पास होंगे, मतलब पहला फेज में पास होंगे तभी आप सेकंड टायर में जा पाएंगे, टायर 2 में। और फर्स्ट फेज क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग फर्स्ट ग्रुप ए, मतलब फर्स्ट सेक्शन एग्जाम का, जिसमें 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन का 2 मार्क्स, तो इज इक्वल टू 50 मार्क्स। तो इसी तरह जनरल अवेयरनेस यानी जीके, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सारे से रिलेटेड कुछ 25 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें 50 मार्क्स है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन 25 आएगा, इंटू टू 50 मार्क्स का, ठीक है। अरे इंग्लिश, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से भी 25 क्वेश्चन। ये हो गया टायर 1 एग्जाम। अब और इसमें जनरल 1 आवर का ड्यूरेशन ही होगा। इन केस सम पर्सन अगर कोई डिसेबल है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 1 आवर 20 मिनट होगा उनके लिए। अब देखिए अगर आप टायर 1 में क्लियर करते हैं तभी आप फेज 2 में आ सकते हैं, जो कि टायर 2 एग्जाम है। टायर 2 का एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, अगर हम ध्यान से देखें तो, और इसको एकदम सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करें तो हम इजीली सक्सीड हो सकते हैं, जिसके लिए मैं एक सिस्टमेटिक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट। फिलहाल तो हम लोग ये देख लेते हैं टायर 2 क्या है। पेपर 1 रहेगा, फर्स्ट पेपर 1, जिसका टोटल आवर 1 आवर ही रहेगा, देखने का बात है। और उसमें क्वेश्चन कितना होगा, 60 क्वेश्चन होगा, और 60 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो टोटल पेपर 1 का कितना मार्क्स होगा, 80 मार्क्स का, ठीक है, 80 मार्क्स होगा। और यहाँ पर सेक्शन पेपर 1 में मॉड्यूल सेक्शन 1 है पहला चीज पेपर 1 में, और सेक्शन 2 भी है। पहले हम लोग सेक्शन 1 का देख लेते हैं। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल। अब चलिए फर्स्ट मॉड्यूल के मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स रिलेटेड, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। कितना क्वेश्चन आएंगे, अराउंड 30 क्वेश्चन आएंगे, अराउंड मतलब एग्जैक्टली 30 क्वेश्चन आएंगे, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो यहाँ पर 90 मार्क्स का हो गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मतलब यहाँ पर भी देखिए सेक्शन जो टायर 2 में रीजनिंग को अच्छा खासा वेटेज दिया है, यहाँ पर इसका भी 30 मार्क्स है, इंटू टू 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 180 मार्क्स का है ये पेपर 1 का। सेक्शन 1 का बात करें, आप चलिए हम लोग सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 यहाँ पर सेक्शन 2 में क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज का 45 मार्क्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए 25, सॉरी 45 क्वेश्चन है, यहाँ में 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और प्रति क्वेश्चन का 3 मार्क्स, यहाँ पे 45, और यहाँ पर भी 3 मार्क्स, तो टोटल इक्वल टू हमारा 70 क्वेश्चन इंटू 3, 210 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब ये 210 मार्क्स का हो गया सेक्शन 2, जिसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आप समझ में। देखिए पेपर 1 में सेक्शन 1 है, जिसमें सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथमेटिक, एक सेकंड, मैथमेटिकल एबिलिटी और जनरल रीजनिंग। और सेक्शन 2 में यहाँ पर भी 2 मॉड्यूल है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब चलिए पेपर 1 में सेक्शन 2 भी देख ले। अब सेक्शन 3 क्या है, कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 20 क्वेश्चन होगा, इंटू 3, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इक्वल टू 60।
तो यहाँ पर आपको 50 मिनट मिलते हैं टोटल, ठीक है। आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को सेक्शन 1 में 1 आवर, सेक्शन 2 में 1 आवर, और सेक्शन 3 में 15 मिनट। तो हमारा टोटल टाइम हो गया 2 आवर 15 मिनट, ठीक है। सेक्शन 3 मॉडल 2 डेटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट, मतलब यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, और ये 15 मिनट का ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि हमें टाइपिंग टेस्ट भी उसी दिन ही देना पड़ेगा जिस दिन हम लोग पेपर 2 देते हैं, मतलब हमें अलग से कोई दिन नहीं मिलेगा। हम पहले सेक्शन 1 मतलब पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट दे देंगे, उसके बाद 15 मिनट का हमारा टाइपिंग टेस्ट सेम डे में होगा, उसी दिन एसेस हो जाएगा हम टाइपिंग में कितना बेहतर कर पा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टैटिक पेपर 2 किसके लिए रहेगा। पेपर 2 स्टैटिक टेस्ट है, जिसमें 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 200 मार्क्स। इसके लिए 2 आवर मिलेगा, और एक्स्ट्रा 40 मिनट सिर्फ उस पीपल के लिए मिलेगा, उस कैंडिडेट के लिए जो डिसेबल होंगे। अब यहाँ पर सोच देखने वाला बात है कि पेपर 2 सबके लिए नहीं है, ये पेपर 2 कुछ कुछ बंदा के लिए है, जो जेएसओ जैसे फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए भरा है जेएसओ फॉर्म, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए है। अगर आप उसमें जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए पेपर 2 एप्लीकेबल है, अदरवाइज आपको पेपर 1 ही देना होगा, जिसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 तीन एग्जाम होगा, यानी कि सेक्शन 3 तीन एग्जाम होगा, आपको देना पड़ेगा एक ही बार में। इसके बाद नीचे यहाँ पर मॉड्यूल ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी में कौन कौन सा टॉपिक है वो सारी चीज दिया है। मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंट, मॉड्यूल सेक्शन 2 का मॉड्यूल ऑन इंग्लिश, मॉड्यूल 2 और सेक्शन 3 का कंप्यूटर नॉलेज एंड डाटा एंट्री स्पीड, ठीक है। यहाँ पर इसका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सिलेबस है, सारी चीज यहाँ में अच्छे से दिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे एक बेहतरीन प्लान के साथ इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर यहाँ का सिलेबस देख सकते हैं, देखिए सिलेबस सारे एग्जाम का सेम ही रहता है, बस थोड़ा टफ और इजी ये चीज डिसाइड करता है पेपर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी एसएससी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता, एक मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन अगर हम अच्छा प्लान से तैयारी करेंगे तो इजीली क्रैक कर सकते हैं। यदि आप इस साल सीजीएल क्लियर करना चाहते हैं तो पहले तो फॉर्म भर दीजिए, सबसे बेसिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम एक कॉन्क्रीट प्लान बनाकर इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।